ग्रीन है। अब मैं यहां पे बना रहा हूं मैंगो, ध्यान से देखिएगा, ये छोटा बड़ा, ये कितने आम है, ये 6 आम है, 6 मैंगोज है, ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। पहले मुझे बताइए यार सम का मतलब क्या है, सम का मतलब क्या है ये बताइए। सम, भाई सम का मतलब हम इस चैप्टर में मानकर चल रहे 50, बट एक्चुअल में सम का मतलब 50 नहीं होता। हमने क्वेश्चन भी तो सॉल्व करने हैं ना यार, कुछ ना कुछ कोई ना कोई वैल्यू फिक्स करनी है, तो वो मैंने की है 50, बट एक्चुअल में सम का मतलब 50 कभी नहीं होता। सम का मतलब 1% भी होता है, सम का मतलब 2% भी होता है, सम का मतलब 10% भी होता है, सम का मतलब 30% भी होता है, सम का मतलब 50% भी होता है, सम का मतलब 90% भी होता है, सम का मतलब 99.9% होता है, बट सम का मतलब 100% नहीं होता। तो भाई ये सारों का मतलब क्या है, सम। स्टेटमेंट क्या है भाई, स्टेटमेंट आपकी हमेशा 100% ट्रू होती है, स्टेटमेंट 100% ट्रू है, मानकर चलना आपने भाई। सम मैंगोज आर ग्रीन। अब भाई कितने आम, अब मुझे कुछ ना कुछ तो एज्यूम करना पड़ेगा ना। मैं मान लेता हूं या फिर 1 आम, या फिर 2 आम, या फिर 3 आम, या फिर 4 आम, या फिर 5 आम। 5 आम तक को मैं सम मैंगोज आर ग्रीन बोल सकता हूं, पर पूरे 6 को नहीं बोल सकता। ये समझ आई बात आपको? तो मैं मान सकता हूं कि 5 को भी मैं सम बोल सकता हूं, 4 को भी सम बोल सकता हूं, 3 को भी बोल सकता हूं, 2 को भी बोल सकता हूं, और 1 को भी बोल सकता हूं। इन सबको क्या बोल सकता हूं, मैं सम बोल सकता हूं। तो मैं मान लेता हूं कि मैंने 3 आम को क्या बोल दिया, सम। सम मैंगोज आर ग्रीन, तो मैंने मान लिया। बाद में मत बोलना सर आपने 5 आम क्यों नहीं माने, 4 क्यों नहीं माने। मैं मानने में मान सकता हूं, बट मैं मान रहा हूं 3 आम। सम मैंगोज आर ग्रीन। अब ये जो 3 आम है ना भाई, ये ग्रीन है। ये 3 जो आम है ना भाई, ये ग्रीन निकले मेरे 3 आम। सम मैंगोज आर ग्रीन। अब चलिए क्वेश्चन कंक्लूजन पहले पे। सम मैंगोज आर ग्रीन इज अ पॉसिबिलिटी। क्या बोला इन्होंने, अब क्वेश्चन में पूछा, स्टेटमेंट है कुछ आम ग्रीन है, फिर स्टेटमेंट में कंक्लूजन में पूछ रहे हैं कुछ आम ग्रीन होने की पॉसिबिलिटी है, ये सही है या गलत है। मैं बोल रहा हूं कि बारिश हो रही है, फिर मैं बोल रहा हूं बाहर बारिश होने की पॉसिबिलिटी है, तो ये बात सही है या गलत है। ये बात गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भाई मुझे ऑलरेडी पता है कि बाहर बारिश हो रही है। जो चीज ऑलरेडी पता हो उसके ऊपर पॉसिबिलिटी कैसे बन सकती है। भाई मैंने बोला बाहर बारिश है, ये एक स्टेटमेंट है कि बाहर बारिश है, फिर मैं पूछ रहा हूं बाहर बारिश होने की पॉसिबिलिटी है। जब भाई मुझे पता है कि बाहर बारिश है, तो फिर मैं अगर उस पर पॉसिबिलिटी लगा रहा हूं तो वो सही है या गलत है? वो गलत है। सम मैंगोज आर ग्रीन, कुछ आम। अब याद रखिए ये जो सम, ये मत सोचना कि ये जो सम है सर क्या पता ये सम हो, ये वाले सम नहीं होते भाई। ये सम और ये सम सेम होता है, सेम होता है। ये सम आधे बच्चों को लगता है कि भाई सर क्या पता इन आधे वाले सम की बात कर रहे हो, नहीं ऐसा नहीं होता कुछ भी। ये वही सम है जो ये वाले सम है, ठीक है। अब याद रखिए सम मैंगोज आर ग्रीन, कुछ आम ग्रीन है। क्या कुछ आम ग्रीन होने की पॉसिबिलिटी है? क्या कुछ आम ग्रीन होने की पॉसिबिलिटी? भाई कैसे पॉसिबिलिटी हो सकती, वो तो ऑलरेडी ग्रीन है, उनके ऊपर पॉसिबिलिटी कभी भी नहीं आ सकती। फिर बोले कुछ आम ग्रीन नहीं है, क्या इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है? ये सही है या गलत है? भाई 6 आम है टोटल आपके पास, कुछ आम ग्रीन है, और कंक्लूजन में पूछ रहा है कुछ आम ग्रीन ना हो, इसकी पॉसिबिलिटी है 100% है। भाई बिल्कुल पॉसिबिलिटी है ना यार, समझ आया? भाई ये 3 आम ग्रीन ना हो, क्योंकि इनके बारे में हमें कुछ भी नहीं पता। जिसके बारे में कुछ भी नहीं पता उसके बीच में तो पॉसिबिलिटी पॉसिबल है ना। तो इसीलिए सेकंड कंक्लूजन से रिपीट कर रहा हूं। अब आइए थर्ड पे, नो मैंगो इज ग्रीन इज अ पॉसिबिलिटी। अब नो का मतलब क्या होता है भाई? कोई भी आम ग्रीन नहीं है, कंप्लीट इंफॉर्मेशन देता है। भाई मैंने स्टेटमेंट में बोल दिया कि 100% भाई ये 3 आम तो ग्रीन है, ये तो 100% है ना भाई, ये 3 आम ग्रीन है। फिर नो कैसे आ सकता है भाई कि कोई भी आम ग्रीन नहीं है, इसकी पॉसिबिलिटी है? ये तो गलत है ना सीधा सीधा। भाई 3 आम तो 100% ग्रीन है, हो ही नहीं सकता इसकी पॉसिबिलिटी। क्यों? क्योंकि भाई 3 आम तो 100% ग्रीन है ना, 3 आम 100% ग्रीन है, तो नो गलत हो गया। ऑल मैंगोज आर ग्रीन इज अ पॉसिबिलिटी। भाई 3 आम ग्रीन है 100% हमें पता है। क्या सारे के सारे आम ग्रीन हो, इसकी पॉसिबिलिटी है? बिल्कुल हो सकती है।
भाई ये बचे हुए 3 आम ये भी ग्रीन हो सकते हैं, अगर ये ग्रीन हो गए तो सारे के सारे ग्रीन हो गए, तो इसकी पॉसिबिलिटी सही है। अब मैं आपको एक चीज यहां पे बताना चाहता हूं, अगर ये आपको चारों समझ आ गए एक्चुअल में। अब मुझे बताइए पॉसिबिलिटी डिपेंड आपने इतनी इजीली निकाल कैसे लिया, ये पता आपको कैसे आपको पता चला? क्योंकि आपकी जो पॉसिबिलिटी है ना यार, ये जो पॉसिबिलिटी ये डिपेंड करती है डेफिनेट रिजल्ट है। डेफिनेट का मतलब हो गया इस पे, ये डेफिनेट रिजल्ट है, इस पे डिपेंड नहीं। भाई याद रखना पॉसिबिलिटी में पॉजिटिव नेगेटिव रूल कुछ नहीं होता। आपको पॉजिटिव स्टेटमेंट है, नेगेटिव भी चेक करना है और पॉजिटिव भी चेक करना है। ये रूल कुछ नहीं है, 50-100 का कोई रूल नहीं है, पॉजिटिव नेगेटिव का कोई रूल नहीं है। यहां पे सीधा पॉसिबिलिटी डिपेंड करती है आपके डेफिनेट रिजल्ट पे। अब मुझे बताओ, मुझे आप बच्चों के बारे में किसी का फेस नहीं देखा हुआ मैंने, है ना, किसी का भी फेस नहीं देखा हुआ, तो मुझे बताइए जब मैंने आपका फेस ही नहीं देखा, मैं आपको देखा नहीं, तो मेरे हिसाब से जो कोई भी आप में से कोई भी स्टूडेंट है, हो सकता है जो अंजलि है वो ऐश्वर्या राय जैसी दिखती हो, पॉसिबिलिटी है। हो सकता है अंजलि जो उससे भी स्मार्ट हो, कोई भी पॉसिबिलिटी है। हो सकता है रमन जो है वो शाहरुख खान दिखता हो, ठीक है, या फिर कार्तिक आर्यन दिखता हो, ठीक है, कुछ भी हो सकता है ना, कोई भी पॉसिबिलिटी है। तो भाई जब किसी चीज के बारे में कुछ ना पता हो ना यार, हर पॉसिबिलिटी मुमकिन है। अब देखिए मैंने आपको बोला कि भाई ये जो पॉसिबिलिटी वाले क्वेश्चन है ये डिपेंड करते हैं डेफिनेट रिजल्ट पे। अगर मैं यहीं पे चेंज कर दूं ये वैल्यूज कि भाई सम ग्रीन आर मैंगोज, अब देखो ये डिफिकल्ट हो जाता है थोड़ा सा। सम ग्रीन आर मैंगोज इज अ पॉसिबिलिटी, क्या निकाल पाओगे? थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है ना। तो इसीलिए अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना आपको स्टेटमेंट को चेंज कर देना। क्या? स्टेटमेंट को भी ग्रीन से मैंगो कर देना है। सम ग्रीन आर मैंगो, सम ग्रीन आर मैंगो इज अ पॉसिबिलिटी, गलत। अगर सेम रिपीट हो जाए तो वो गलत होता है, या फिर आप इसको सेम अपने अकॉर्डिंगली मान लो कि भाई सम ग्रीन आर मैंगो, कुछ ग्रीन क्या है? मैंगो है। क्या कुछ ग्रीन मैंगो है? इसकी पॉसिबिलिटी हो सकती है? बिल्कुल भी नहीं हो सकती, तो गलत। समझ आया?